हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। नहीं, आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स, उनका जवाब आपको इस चैनल पर दिया जाता है। तो यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या कोई भी समस्या है तो आप इस चैनल पर नीचे जाके कमेंट्स करें और आपको इस चैनल पर वीडियो दे दी जाएगी। तो अभी जितने भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया अमित पावरिया का, वह कहते हैं कि आईयू कराते समय डॉक्टर ने इंजरी कर दी, अब ब्लीडिंग हो रही है, इसमें वीडियो बनाए। उनका कहने का मतलब है कि जब भी उसकी एआई की थी, एआई करते समय डॉक्टर ने इंजरी कर दी है, उसके बाद में उसने ब्लीडिंग यानी खून छोड़ दिया है। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर है वो तो ऐसा नहीं है कि उसमें जिस प्रकार से एआई करता है तो उस स्थिति में उसको इंजर्ड करता है। वह क्या होता है कि कई बार यदि आपके पशु, हाँ, यदि आपके जिस प्रकार से यदि नए वेटरनेरियन हैं जिनको प्रॉपर एआई करनी नहीं आती, या जो नए एआई टेक्नीशियन है, उस तरह की स्थिति में कई बार क्या करते हैं कि यदि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला होता है या प्रॉपर नहीं खुला होता है तो वो जब एआई गन अंदर प्रवेश करवाते हैं तो उस स्थिति में ज़बरदस्ती करते हैं, यानी ज़बरदस्ती अंदर प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि अंदर की झिल्ली कितनी सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर घाव हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन कई बार ज़्यादातर क्या होता है कि नेचुरल होता है, जिस प्रकार से नेचुरल, यानी यदि आपका जो एआई वर्कर था या जो आपका जो वेटरनरी डॉक्टर था वो पुराना डॉक्टर था, तो आपको उसने कभी भी उसकी आपकी जो बता रहे हैं गलत इंजर नहीं की है। उसमें क्या होता है कि कई बार जो आपके पशु की हीट जो टूट जाती है, लास्ट में यदि हीट टूट गई तो हीट टूटने के बाद में पशु क्या होता है कि ब्लड छोड़ता है। जैसे आपके पशु की हीट छूट गई, जैसे आपने यही करवाया, नेचुरल करवाया, उसके बाद में क्या होता है कि खून छोड़ता है। तो वह एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो लगभग पशु में इस तरह की होती है। कई बार पशु में जिस प्रकार से हार्मोनल की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है उस तरह के केस के अंदर, तो फिर उस स्थिति में जब हम एआई करते हैं, जैसे हम उसे टच करते हैं सर्विक्स को, तो उसके बाद में वो ब्लड छोड़ देती है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई इंजर्ड नहीं होता है। नए हैं तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि उससे दिक्कत होती है। और जब भी यदि नए हैं, यदि उससे सर्विक्स नहीं पकड़नी आती या उसके बच्चे देंगे मुँह निकले, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप एआई गन को ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना चाहिए। पुराने उन्हें तो हर चीज़ का पता होता है कि कैसे उनको एआई करनी है, कैसे उसमें दवा छोड़नी है, उसको पता रहता है हर चीज़ का। तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना घबराएं। पुराने हैं तो इंजर्ड नहीं हुई है, वह आपके पशु में हार्मोनल की प्रक्रिया है, पशु की हीट टूट चुकी थी, हीट जा चुकी थी, उसके बाद में जो नॉर्मल जो ब्लड देता है उसके बाद में ये प्रक्रिया होती है। यदि उसने इन्फेक्टेड कर चुके हैं तो उस स्थिति में कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा आती हैं वह आप अपने पशुओं के बच्चेदानी में छुड़वाएं 2 से 3 दिन, तभी आप अपने पशुओं को इस तरह से रिकवरी ले सकते हैं। तो कौन सी दवा छुड़वानी चाहिए, इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है। यदि आपके पशु में बच्चेदानी में कौन सी अच्छी दवा छुड़वा सकते हैं जिससे कि आपका पशु सेफ भी रहे, सुरक्षित भी रहे। और ब्लड से आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये एक और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये नेचुरल प्रक्रिया होती है। जब पशु यदि हीट छोड़ देता है, हीट टूट चुकी होती है, तो उसके बाद में कई पशु होते हैं वह खून जरूर छोड़ते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और फिर भी यदि आपको डाउट लगे कि लगातार यदि आपका पशु, जैसे आपने यही करवाई है, एक से बार नहीं गर्भ ठहरा, दूसरी बार भी आपने यही करवाई तब भी गर्भ नहीं ठहरा, उसके बाद में ब्लीडिंग हो रही है, तो उस स्थिति में आप उसको देख लेना चाहिए कि इन्फेक्शन हो चुका है। वहाँ पर आपको उसके बच्चेदानी में दवा छुड़वा लें, अच्छी एंटीबायोटिक दवा, जिससे कि आपका पशु आसानी से जब भी हीट में आए तो आसानी से गर्भ ठहर जाए। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।